एक्सरसाइज 500। देखो अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। और असी मतलब इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो बोलोगे एपी। ठीक है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक और हिंदी बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर देखो श्रेणी में क्या क्या सीखने को मिलता है कि समांतर श्रेणी सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इसमें हम किस तरीके से कोई मतलब ए निकालेंगे जिसको बोलते हैं पहला पद। ठीक है, और इसमें हम डी भी ज्ञात करेंगे कि डी का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम डिफरेंट, और डिफरेंट मींस क्या होता है अंतर निकालना किसी चीज का। ठीक है, उसी तरीके से कोई वैल्यू हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि मतलब कितनी संख्याएं वगैरह है इसमें इसके अंदर, ये भी हम पता करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक होता है जो 5.1 में हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि जैसे हम क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि जो भी क्वेश्चन के साथ रहेगा करते जाएंगे। ठीक है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात की जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर है क्या, कि जैसे यहाँ पर मैंने कोई सीरीज लिखी है, मैं बोलूँ एपी कोई हमारे पास है और मैंने क्या दिया 1 2 3 और 4, कोई ऐसी सीरीज लिखी है। अब उसमें मुझे चार चीजें निकालनी है। पहले तो निकालेंगे ए वैल्यू हमारे क्या है, पहला पद मतलब ए क्या होता है हमारे पास। ठीक है, वही हम निकालेंगे कि हमारे पास डी क्या होता है। अब उसमें जिस तरीके से ए और डी की बात करता हूँ, ए मतलब जो पहला पद होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा पहला पद होगा उसको ही हम ए बोलते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1। अगर वही हम जब डी निकालेंगे तो डी मतलब जो दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो बोलोगे d2 माइनस में d1। अब d2 की वैल्यू तुम बोलोगे यहाँ पर कितनी 2 और d1 की वैल्यू बोलोगे 1, तो 2 में से बन जाएगा, तो बचेगा कितना से 2 में से 1। तो d की वैल्यू बोलोगे यहाँ पर कितनी आएगी 1 आ चुकी है। इस तरीके से ये सब कुछ जो होता है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक होता है। ठीक है, आगे समझने ये सीबीएसई बोर्ड क्लास स्टार्ट कर रहा हूं आज से। ठीक है, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिख लो इसको जरा। लिख लिया? अब देखो एग्जांपल के साथ में समझो। ठीक है, क्या के 5.1 में कैसी होगी जो एग्जांपल होगी उस साथ में इसमें बताते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दे रखा है 3/2 कॉमा में 1/2, उसके बाद दे रखा है ना माइनस 1/2 और कॉमा में माइनस 3/2। तो कह रहे राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। अब इन्होंने कहा कि आप मुझे ए भी बताइए और कॉमन डिफरेंस मतलब इसको डी भी बताइए। डी को ही बोलते हो तुम कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हो। ठीक है, डी को याद रखना, और इसको हिंदी में बोलते हैं सार अंतर, इसको हिंदी में बोलते हैं सार अंतर। और ए को मैंने बता दिया कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पहला पद, इसको बोलते हैं पहला पद। अब जैसे ये श्रेणी दे रखी है कोई एपी, तो उसमें पहला पद कौन सा होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा पहला पद होगा। तो बोलोगे a बराबर क्या होगा 3/2। अब यहाँ पे हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो d किस तरीके से, तो मैंने क्या सिखाया, इसको बोलोगे d2 और इसको क्या बोलोगे d1। तो अब मैं d निकालने तो बोलोगे d2 माइनस में d1। d2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 और d1 की कितनी दे रखी है 3/2। तो देखो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, 2 एकम 2 तो मतलब 1 एकम 1, 2 एकम 2 एक बार गया तो 3 एकम 3, एक छोटा है तो बोलोगे 3 में से एक जाएगा तो कितना माइनस का 2/2 लिख लो। माइनस का 2/2 आ गया, तो इसको करोगे 2 एकम 2 तो क्या बोलोगे माइनस का 1। तो d की वैल्यू कितनी है हमारे पास आ गई है माइनस का 1 आ चुका है। सॉल्व करो, इस बार दो चीजें पूछी गई हैं।
समझ में आ रहा है ना? हाँ। लिखो। हो गया क्वेश्चन? देखो अब कह रहा है नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है एग्जांपल में, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर एंड एपी दे आर फ्रॉम एंड एपी यानी कि है नेक्स्ट टू नंबर की एग्जांपल सेकंड। ठीक है, ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूं ये 5.1 की भी एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे आगे होगी। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने रखा है मुझे कि 4 कॉमा में 10 कॉमा में 16 और कॉमा में 22। अब इसमें ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि a क्या निकालेंगे, इस तरीके से कोई सीरीज दे रखी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो a तो मैं बता देता हूँ कॉमन डिफरेंस किस तरीके से। ठीक है, तो a की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर दी, a क्या होगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे जैसे हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन हमारे पास क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये दो। इसको अगर हमने बोला a1, इसको बोला हमने a2 या d1 मान लो चाहे a1 मान लो, कुछ भी बोल सकते हो, और इसको हमने बोला a3 और इसको बोला हमने a4। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस एक से निकालते हैं यहाँ से कि a2 माइनस में a1, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, a1 की कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ पर 10 में 4 दे कितना बचा 6 बचा। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि a3 और माइनस में a2, तो a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 और a2 वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 16 में से 10 के कितना बचा 6 आ गया। अब यहीं पे हमने बात करूं a4 माइनस में a3, तो a4 की वैल्यू कितनी है 22 और a3 की वैल्यू कितनी है 16, तो 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचा 6। देखो यहाँ पे भी आंसर बचा। तो सभी में जो कॉमन डिफरेंस आया है मतलब क्या, समांतर मतलब आया है 6, तो बोल सकते हो कि d जो हमारा आया है कितना है 6 आया है। हो गया। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 1 कॉमा में -1 कॉमा में -3 और कॉमा में 5। ठीक है, ये भी -5 है और डॉट 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 ये होगा। जैसे ए तो पूछा ही नहीं गया, जैसे मैं बस सिखाना चाहता हूँ, अब इस तरीके से डी पूछा गया। ठीक है, क्या निकालना हमें डी निकालना। तो मैंने भी क्या सिखाया है कि इसको अब जैसे लिखना चाहते हो अच्छी तरीके से तो लिखो, इसको a1 1 हो गया, a2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर -1 होगी, अगर वही मैं बोलूँ a3 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर -3 हो गया, और a4 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर -5। कंप्लीट। अब इसको करना चाहते हैं तो देखो a2 माइनस में a1, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो देखो माइनस और माइनस यहाँ पर कितना है बताओ, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन एक और एक कितना हो गया 2, लेकिन किसके साथ माइनस के साथ। अब उसके बाद a3 माइनस में a2
तो A3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है -3। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है सेकंड का थर्ड। जो एग्जांपल सेकंड था सभी में क्या माइनस माइनस 2 आ गया था, सभी में -2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद तो वो क्या है थर्ड क्वेश्चन। देख क्या कहना चाहता है, कह रहा है ए की कोई नोट दे रखा है और यहाँ पे बता रखा है -2 कॉमा में 2 उसके बाद कॉमा -2 कॉमा में 2 और उसके बाद -2। ऐसी कंडीशन में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये क्वेश्चन निकल सकता है डी के जरिए? नहीं। तो मतलब सीरीज से ही पता चलता है, जैसे इसको अगर ऐसे सॉल्व करना चाहोगे तो इसको इस तरीके से निकालते हैं a2 माइनस में a1 और नॉट इक्वल टू यहाँ पे साइन लग जाता है और बोलते हैं a4 माइनस में a3। नॉट इक्वल टू का साइन ये मतलब होता है कि कोई भी कॉमन डिफरेंस जो होगा उसके सेम कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। अगर जैसे निकालना चाहो तो जैसे मैंने बोला इसको, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया और ये a5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि a2 माइनस में a1, तो a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -2। तो देखो -2 और -2 मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद a3 माइनस में बोलोगे a2, तो a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है -2। उसके बाद ये माइनस आ गया और 2 a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो देखो माइनस पहले आ गया इसमें, तो जब पहले माइनस आता है तो बोलते हो माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस होगा, लेकिन किसके साथ होगी वैल्यू माइनस के साथ होगी। तो देखो ये प्लस में आ गया ये माइनस में, तो किसका साइन लग जाएगा नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा। लिख लिया ये भी। देखो अब इसका फोर्थ क्वेश्चन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 कॉमा में 1 कॉमा 1 कॉमा में 2 कॉमा में 2 फिर 2 फिर 3 उसके बाद 3 उसके बाद 3। ध्यान से समझना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब हमें साधारणतः निकालना है किस तरीके से। a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी 1, a3 की वैल्यू 1 कंप्लीट, a4 की वैल्यू 2, a5 की वैल्यू 2, a6 की वैल्यू 2, a7 की वैल्यू 3, यहाँ लिख देता हूँ a7 की वैल्यू 3 और a8 की वैल्यू 3 और a9 की वैल्यू 3। इतना तो आ गया समझ में। अब देखो कि अगर मैं बोलूं a2 माइनस में a1, ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 1, वैसे 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा ना। अब बोलूंगा मैं a3 माइनस में a2, तो a3 माइनस a2 मतलब a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, a2 की वैल्यू 1, 1 बराबर तो 0 हो गया। अब a4 माइनस में बोलूंगा a3, तो a4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ देखो बेटा 0 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ क्या आ गया 1। अगर सॉल्व करना है तो एक और कर लो, a5 माइनस में कितना हो गया a4, a5 की वैल्यू कितनी होगी 2 और a4 की वैल्यू कितनी होगी 2 और 2 में से 2 गया 0। जब ऐसी कंडीशन होने लगे और कॉमन डिफरेंस
माइनस सेम ना हो तो फिर कैसे लिखोगे? तो लिखोगे a3 माइनस में a2, नहीं ऐसे लिख लो a2 माइनस में a3, सॉरी a2 माइनस में a1 नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसके बराबर नहीं बैठ रहा है तो बोलोगे a3 माइनस में a2। तो इस तरीके का साइन लग जाता है, क्योंकि सब जगह कॉमन डिफरेंस अलग अलग दे रहा है। यहाँ अगर 0 यहाँ 0 तो यहाँ कितना आ गया 1 और यहाँ 0 आ गया, तो नॉट इक्वल टू का साइन को ये बोलते हैं कि इसके बराबर नहीं है। कंप्लीट।